अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज मैं आप सबको वेलकम करूंगा लेसन नंबर 40 पर। ठीक है, तो हमारे वो बहन भाई जो जर्मन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं या सीखना क्योंकि ख्वाहिश है कि वो जर्मन लैंग्वेज सीखें, तो हम आपके लिए सबसे आसान तरीके से जर्मन लैंग्वेज लेके आते हैं। ठीक है, वो तमाम बहन भाई जो कम पढ़े लिखे हैं या जिनकी तलीम ज़्यादा है, तो वो इक्वली इस चैनल के ऊपर जर्मन लैंग्वेज सीख सकते हैं। हमने वो तमाम चीज़ें जो ग्रामर लैंग्वेज में मुश्किल समझी जाती हैं, हमने आपके लिए बहुत आसान कर दी हैं डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। और हमने ये लैंग्वेज कोर्स हमने ये आ आइन से शुरू किया है। आ आइन से मतलब लेसन तकरीबन मुकम्मल होने को है। ठीक है, और आज 40वां लेसन जो है वो हमारा आज शुरू होगा। ठीक है, इससे पहले जो 39 लेसन जो हैं वो हम अपलोड कर चुके हैं और इसकी हमने एक बाकायदा से अलहदा से ना एक प्लेलिस्ट बना रखी है। तो उसमें आपको तमाम लेसन्स तमाम जो हैं वो आपको एक सीक्वेंस के साथ, एक तरतीब के साथ आपको मिलते रहेंगे। क्योंकि सम टाइम हमारे इस चैनल के ऊपर दूसरे मतलब के वोकेबलरी के या दूसरे तीसरे लेसन अपलोड होते रहते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि उस प्ले लिस्ट की मदद से आपको एक सीक्वेंस के साथ ये जो लेसन आपको मिलते रहें। और इसमें आप जानते हैं कि हम तमाम जो ग्रामर्स है, सेंटेंस मेकिंग है, तमाम चीज़ें आपको एक तरतीब के साथ स्टेप बाय स्टेप जो है वो हम सीख रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है, इसमें वेरी शॉर्टली मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि हमने यहाँ अभी तक सीख के आ चुके हैं। इसमें हम नॉमिनेटिव केस से हमने लैंग्वेज शुरू की थी और यहीं से बाय द वे जर्मन लैंग्वेज का जो है वो आगाज़ होता है। ठीक है, नॉमिनेटिव केस हमने मुकम्मल किया है, अकोजाटिव केस हमने मुकम्मल किया, हमारा चल रहा है, वो मुकम्मल होने को है। ठीक है, और इस वक्त हम जो है नेबनज़ाट्स में जुमले बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, नेबनज़ाट्स में जुमले बनाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके जो ख़त है, ब्रीफ जो है आपका बेआइंस का या आसवाई का, ठीक है, उसमें जो सेंटेंसेस हैं वो नेबनज़ाट्स में लिखे जाते हैं डियर ब्रदर सिस्टर्स। इसी तरह ये जो नेबनज़ाट्स आप सीख रहे हैं, ठीक है, ये आपके मतलब के जो लेजन टेस्ट है उसके लिए बहुत ज़रूरी है इनको सीखना। ठीक है, तो कल हमने, आपको याद होगा, लास्ट जो लेसन नंबर हमारा 39 था उसमें हमने आल्स जो नेबनज़ाट्स है उसके ऊपर हमने बात की थी। तो आज का जो नेबनज़ाट्स है वो मैं आपके सामने लिख देता हूं। सबसे पहले वो हमने लिया है वेन। ठीक है, वेन। ठीक है, बाय द वे ये नेबनज़ाट्स होते क्या हैं? बाय द वे नेबनज़ाट्स वो एक तरीका है जुमले लिखने का जिसमें दो जुमलों को आपस में जोड़ के लिखा जाता है। ठीक है, और और इन दो जुमलों को जोड़ने के लिए कुछ जो अल्फाज होते हैं, ठीक है, जैसे कि वेन, वाइल, ओब, दामित, दस, ओबवॉल, इस तरह के कुछ बेशुमार अल्फाज हैं। ठीक है, जो कि दो जुमलों को आपस में कनेक्ट करते हैं। और इन अल्फाज को, ये जो अल्फाज हम लिखते हैं, इनको कनेक्टोरन कहते हैं जर्मन ज़बान में। क्या कहते हैं? कनेक्टोरन, जो दो जुमलों को आपस में जोड़ देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। समझा रही बात आपको? तो इसी सिलसिले में आज का हमारा जो अगला लफ्ज है वो है वेन। इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हमारी काफी दिनों से यही सीरीज चल रही है नेबनज़ाट्स की। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है इससे आपको काफी फायदा होगा और आपको जुमले जोड़ने में, लिखने में मदद मिल रही होगी। और मैं फिर इस बात को रिपीट करना चाहूंगा कि आपका जो खत है, जो ब्रीफ है, वो नेबनज़ाट्स में लिखा जाता है। ओके, चलिए फिर शुरू करते हैं। तो वेन का पहले मैं आपको उर्दू में मतलब आपको पता होना चाहिए। वेन का उर्दू में मतलब होता है अगर या जब। है, इसका मतलब आप कर सकते हैं अगर, ठीक है, या जब के मायनों में आप इसका मतलब ले सकते हैं, अगर या जब। ठीक है, तो सही है। अभी इसमें भी उसी तरह जिस तरह हमने लास्ट टाइम सीखा है कि एक इसमें जब जो वर्ब है वो सेंटेंस के एंड पे लिखी जाएगी, अगर हेल्पिंग वर्ब है तो वो एंड पे जाएगा। अभी मैं कुछ एग्जांपल्स, कुछ सेंटेंसेस आपके सामने रखूंगा, देन आपको इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। सुनिए, वो कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा अगर मेरे पास वक्त हुआ। अगर मेरे पास वक्त हुआ तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हैं, ये देखिएगा, ये जुमला वेन इश, देखिए ये जुमला आप ऐसे लिख सकते हैं, वेन, ठीक है जी, वेन इश फ्राई साइट हाबे, वेन इश फ्राई साइट हाबे, वेन इश फ्राई साइट हाबे। ठीक है जी, अब ये देखें, ये आपका जुमला किसके साथ आपने लिखा है? वेन के साथ, नेबनज़ाट्स। वेन इश फ्राई साइट हाबे, हेल्प, इसमें चूंकि अब सिर्फ वर्ब है, वर्ब एंड पे चला जाएगा। ठीक है, जुमला था इश हाबे फ्राई साइट है, मैं कहते हैं तो लहजा से लिख देता हूं। ये जुमला था इश
habe, ठीक है, Freizeit। ओके जी, ऐसे ही है ना जनाब, ठीक है जी। अब चूंकि इस पूरे जुमले में ये आपका हेल्पिंग वर्ब, ये वर्ब है आपका, सिर्फ इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं, सिर्फ वर्ब है। तो जब चूंकि जुमला हमारा नेबनसार्ट्स में है तो हम क्या करते हैं, जो वर्ब है उसको उठा के एंड पे ले जाते हैं। तो बनेगा wen ich Freizeit habe, है, जब मेरे पास टाइम होगा तो क्या क्या होगा, अगला जुमला क्या है, तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, helfe ich dir, है। तो जुमला क्या बनेगा, helfe ich dir, तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, help, ठीक है जी, helfe ich dir, तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अच्छा, ये जुमला आप इस तरह भी लिख सकते हैं, जो स्टूडेंट्स को ज्यादा कि ये वाला जुमला पहले लिख लें, मसलन ich helfe dir, क्या बनेगा, ich helfe dir, समझा रही बात आपको डियर है, ich helfe dir, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, फिर कॉमा, ठीक है, जब मेरे पास टाइम होगा, wenn ich Freizeit habe, है, when, ओके, when ich Freizeit habe, wenn ich Freizeit habe, जब मेरे पास वक्त होगा, है, समझा रही बात आपको, ich helfe dir, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, when ich Freizeit habe, ठीक है, वर्ब। तो ये दोनों तरह से ठीक है, आप चाहे नेबर से जुमला शुरू भी कर सकते हैं, तो उसको बाद में भी लिख सकते हैं, जैसे हमने दूसरे जुमले में लिखा। लेकिन स्टूडेंट्स जो कहते हैं वो कहते हैं कि हमें ये दूसरा मेथड जो है ये वाला, ये हमें ज्यादा इजी लगता है कि पहले जुमले के बाद है दूसरा, इसको दरमियान में लिखें। तो ठीक है, फिर आपके साथ भी हम जुमले दरमियान में लिखे, लेकिन मैं ये बताना जरूरी समझता हूं कि आपको पता हो कि दोनों मेथड से लिखा जा सकता है बहरहाल, ठीक है जी। ओके, अगला जुमला है कि हम सैर को जाते हैं, आगे देखिएगा प्लीज, wir gehen spazieren, है, क्या कहता है, कहता है जी कि wir gehen, है, हम जाते हैं, spazieren, है, spazieren, है, wir gehen spazieren, हम सैर के लिए जाते हैं, ठीक है। कब, अगर मौसम अच्छा हो, wenn das Wetter schön ist, है, कॉमा आएगा फिर, wenn, जब, wenn das Wetter, है, wenn das Wetter schön ist, है, schön ist, जब मौसम अच्छा हो तो हम सैर के लिए जाते हैं, ठीक है। wir gehen spazieren, हम सैर के लिए जाते हैं, wenn das Wetter schön ist, अब ये ist वर्ब एंड पे जाएगी, ठीक है, ओके, गुड। अगला जुमला देखिएगा, वो कहता है कि वो मुझे फोन करता है, er ruft mich an, क्या बनेगा, er ruft mich an, है, वो मुझे फोन करता है। अच्छा जी, कब, क्या आगे, जब वो घर पर होता है, जब वो घर पर होता है, ठीक है, wenn er zu Hause ist, है, क्या बनेगा, wenn er zu Hause ist, है, जब वो घर पर होता है, zu Hause ist, ये बनेगा आपका जुमला है, er ruft mich an, वो मुझे फोन करता है, ठीक है, आगे कॉमा, wenn er zu Hause ist, जब वो घर पर होता है। समझा रही बात आपको, है, समझा रही है ना, कोई मुश्किल नहीं है। और वेन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट नेबनसार्ट्स है, बहुत यूज होता है ये वेन, ठीक है, इसको अच्छी तरह आपने समझ। अच्छा, आगे क्या कहता है कि मैं बेहतर सीखता हूं, है, इसको एक मिनट बता लेते हैं, एक मिनट ठहरिएगा, है, वो ये कहता है कि मैं ich kann besser lernen, है, ich kann besser lernen, मैं बेहतर सीख सकता हूं, ich kann besser, ठीक है जी, ich kann besser lernen, ठीक है, lernen, मैं बेहतर तौर पे सीख सकता हूं, जब, when, है, जब क्या हो जी, क्या हो, जब क्या है कि es ruhig ist, जब ये wenn es ruhig ist, wenn es ruhig ist, है, कहता है जब खामोशी होती है, यानी रूहिग होता है, तो मैं बेहतर सीख सकता हूं, ich kann besser lernen, मैं बेहतर सीख सकता हूं, अच्छा सीख सकता हूं, जब, wenn es ruhig ist, जब रूहिग होता है, खामोश होती है, खामोशी होती है, wenn es ruhig ist, क्या ख्याल है, गुड, वर्ब एंड पे जाएगा। अच्छा, तुम आ सकते हो, अगर तुम चाहो, हैं, जब तुम चाहो, या अगर तुम चाहो, हैं, du kannst, ये क्या बनेगा कि du kannst kommen, क्या बनेगा, तुम आ सकते हो, du kannst, ठीक है, kommen, हैं, du kannst kommen, तुम आ सकते हो,
कॉमा, ठीक है, जब तुम चाहो, when du möchtest, when du möchtest है, when du है, when du क्या बनेगा, when du willst भी कह सकते हैं, when du willst है, willst मैंने भी चाहता हो होते हो हैं, और when du möchtest भी कह सकते हैं, when du möchtest, when du möchtest है, ओके, समझा रही बात आपको। वो कहता है du kannst kommen है, तुम आ सकते हो, when du willst जब तुम चाहो, when du möchtest जब तुम चाहो, ठीक है, दोनों तरह से कर सकते हैं। अच्छा, अगला जुमला क्या है, हम खाना खाते हैं जब सारे मौजूद होते हैं, हम खाना खाते हैं जब सब लोग मौजूद होते हैं, हैं? क्या बनेगा, wir essen, wir essen, हम खाना खाते हैं, ठीक है, जब सब लोग, wenn alle da sind, wenn जब, wenn alle da sind, अब वर्ब है, sind एंड पे जाएगा, da sind, wenn alle da sind, है, समझा रही बात आपको, है ना, ठीक है, wir essen, हम खाना खाते हैं, wenn alle da sind, जब तमाम लोग जो वहां पे होते हैं या वहां पे मौजूद होते हैं। जी आगे सुनिएगा, वो सोने के लिए जाती है जब वो थकी होती है, हैं, sie geht schlafen, क्या बनेगा, sie geht, ठीक है जी, schlafen, sie geht schlafen, वो सोने के लिए जाती है, ठीक है जी, ओके, जब वो थकी होती है, जब वो थकी हुई, wenn sie müde ist, हैं, क्या बनेगा, wenn sie müde ist, wenn sie müde ist, जब वो थकी हुई होती है, वर्ब बैंड पे चला जाएगा आपका, हैं, जुमला था sie ist müde, हैं, लेकिन जब नेबनसार्स में आएगा when sie müde ist, इस स्टैंड पे जाएगा आपका, ठीक है। लेट्स सी फ्यू मोर एग्जांपल, हैं, अभी कुछ एग्जांपल मैं आपके सामने और रखता हूं, देन इसको आपको, मुझे उम्मीद है कि इसमें काफी अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, आई होप, आई थिंक सो, इंशाल्लाह, ठीक है जी। अच्छा जी, आगे सुनिएगा, आगे वो कहता है कि वो खुश रहती है, okay, sie freut sich, क्या बनेगा जी, sie freut sich, freut sich का मतलब है कि वो खुश रहती है, sie freut sich, वो खुश रहती है, ठीक है, कब खुश, जब वो अपने दोस्तों से मिलती है, हैं, जब वो अपने दोस्तों से मिलती है, ठीक है, when sie, when है, when sie, ठीक है, ihre Freunde, ठीक है जी, trifft है, trifft, ओके, wenn sie ihre Freunde trifft, ठीक है, जुमला था कि sie trifft ihre Freunde, वो अपने दोस्तों से मिलती है, sie सब्जेक्ट है, हैं, ओके, ये वर्ब है, treffen के जी के साथ trifft हो जाएगा, ओके, और ऑब्जेक्ट Freunde हैं, तो अकोसाटिव है, तो जी है तो दीर इरे आता है, ठीक है। अब जुमला चूंकि हमारा नेबनसार्ट्स में है और हमें वर्ब को एंड पे लेके जाना पड़ेगा, ट्रिफ्ट एंड पे जाएगा, हैं, जी फ्रॉइट sich, वो खुश हो जाती है या खुश होती है, wenn sie ihre Freunde trifft, है, treffen वर्ब है तो जी के साथ क्या हो जाएगा, sie trifft। आपको पता है प्रेजेंट टेंस में जुमला जो बनाने के लिए वर्ब को कॉन्जुगेट किया जाता है, ich treffe, हैं, du triffst, sie trifft, wir treffen, फला फला फला। गुड डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अगला जुमला है कि वो रोज वर्जिश करता है, हैं, ए trainiert jeden Tag, क्या बनेगा, trainiert, हैं, trainiert, या genau, हैं, trainiert jeden Tag, वो हर रोज जो है वो ट्रेनिंग करता है, हैं, trainiert jeden Tag, वो हर रोज ट्रेनिंग करता है। अगला जुमला क्या है जी, अगर उसे वक्त मिले, when Zeit findet, हैं, when, ओके, when Zeit findet, हैं, findet, है, यहाँ पे हार्ट भी आ सकता है, वैसे लगना चाहे तो when Zeit hat, हैं, हार्ट भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि वेन का मतलब आप अगर भी कर सकते हैं और जब के दोनों महीनों में ले सकते हैं, ठीक है। तो ये बनेगा ए trainiert jeden Tag, वो हर रोज ट्रेनिंग करता है, कोमा wenn Zeit hat, अगर उसके पास वक्त हो, हैं, when Zeit findet, अगर उसे वक्त मिले, हैं, समझा रही बात आपको डियर ब्रदर एंड सिस्टर जी, ठीक है। अच्छा, अगला जुमला क्या है
कि मैं म्यूजिक सुनता हूं, ich höre Musik, ich höre Musik, ich höre Musik, मैं म्यूजिक सुनता हूं जब मैं काम करता हूं, जब मैं काम करता हूं, wenn ich arbeite, wenn ich arbeite, जब मैं काम करता हूं, wenn ich arbeite, गुड। अच्छा जी, अगला एक जुमला और सुनते हैं, फिर उसके बाद मुकम्मल हो जाएंगे आज का लेसन हमारा। ओके, अच्छा जी, कहता है कि हम छुट्टियां मनाने जाते हैं, wir fahren in Urlaub, हम छुट्टियां मनाने जाते हैं, क्या बनेगा, नजर आ जाएगा, wir fahren in Urlaub, wir fahren in Urlaub, ठीक है जी, हम छुट्टियां मनाने जाते हैं, wir fahren in Urlaub, ठीक है। ओके, अगर हमारे पास पैसे हों, जब हमारे पास पैसे होते हैं, ठीक है, wenn wir genug Geld haben, wenn wir genug होता है काफी ज्यादा, है NG होना चाहिए नॉर्मली, तो genug, ठीक है, wenn wir genug Geld haben, wenn wir genug Geld haben, genau, wenn wir genug Geld, ठीक है जी, haben, क्या ख्याल है? wir fahren in Urlaub, हम छुट्टियां मनाने जाते हैं, कब, जब when wir genug Geld haben, जब हमारे पास बहुत सारे पैसे होते हैं, या इनफ काफी पैसे होते हैं, ठीक है जी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। आज के लेसन में हमने क्या सीखा है? आज के लेसन में हमने सीखा है कि वेन एक नेबनजाट्स है, ठीक है, इसके साथ जब जुमले बनाने हैं, वर्ब को हमने एंड पे लेके जाना है, और वेन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेबनजाट्स, ठीक है। इसके जुमले अक्सर उर्दू में भी बहुत ज्यादा बोले जाते हैं, एज वेल इन डॉइच, माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। So thank you. For more upcoming important videos, don't forget to subscribe so that you can find our upcoming videos. Have a nice time and take care, dear friends.